इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट प्रोटीन्स के बारे में, यानी कि वो प्रोटीन्स जो हमें मिलते हैं प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल दाल, राजमा, राइस, ओट्स, वीट, सोयाबीन एक्सेट्रा। अब मॉडर्न साइंस का ये कहना है कि प्लांट बेस्ड फूड में इनफ प्रोटीन नहीं है, एंड अगर हमारा गोल है फिट होना तो हमें अपनी डाइट में ईदर एग्स, डेयरी प्रोडक्ट, मीट्स या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऐड करने ही पड़ेंगे टू फुलफिल आवर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें कंसिडर किया जाता है एज हाई इन प्रोटीन। दूसरा, अगर फॉर एनी रीजन हम लोग अपनी प्लांट बेस्ड डाइट से कोशिश करते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की, तो हमें क्या चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। नंबर 3, अगर हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, एग्स अपनी डाइट में ऐड नहीं करना चाहते, तो ऐसे हमारे पास क्या प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनसे हम अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज आदिश गुप्ता, अ सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस कंसल्टेंट। वेलकम टू विगर फ्यूल। vigorfuel.com इज एन ऑनलाइन स्टोर जो नॉलेज के साथ आपको प्रोवाइड करता है ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स, वर्कआउट एंड डाइट प्लान्स। देश में आप किसी भी कोने से हों, आपके खाना बनाने की रेसिपी डिफरेंट हो सकती है, बट उसमें यूज होने वाले प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स कॉमन हैं। प्लांट बेस्ड फूड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लेग्यूम्स, सीरियल्स, नट्स एंड सीड्स एंड वेजिटेबल्स। तो वन बाय वन हम हर प्लांट फूड कैटेगरी को विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट कैटेगरी इज लेग्यूम्स। लेग्यूम्स के एग्जाम्पल हैं दाल, छोले, राजमा, सोयाबीन एंड मटर। अब 100 ग्राम अनकुक्ड दाल में हमें प्रोटीन मिलता है 20 ग्राम्स, छोले में 17 ग्राम्स, राजमा में 22.9 ग्राम्स, सोयाबीन में 43.2 ग्राम्स एंड मटर में 7.2 ग्राम्स। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात जो है, और हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, वो है कि यस, दाल, छोले, राजमा इन सब में प्रोटीन है, बट इनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रोटीन से ज़्यादा है, जिस वजह से दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नॉट प्रोटीन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इनमें डोमिनेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, दैट इज सोयाबीन। सोयाबीन में जो प्रोटीन कंटेंट है वो बाकी 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से ज़्यादा है, जिस वजह से सोयाबीन को रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन का स्टेटस मिला हुआ है। अभी तक जो हमने वैल्यूज देखी वो थी अनकुक की। जब इसे कुक करेंगे एंड ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर इनकी क्वांटिटी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो एक कटोरी दाल में हमें प्रोटीन मिलेगा 6.9 ग्राम, छोले में 4.7 ग्राम, राजमा में 5.3 ग्राम्स, सोयाबीन में 7.1 ग्राम्स एंड मटर में 3.7 ग्राम्स। आवर नेक्स्ट फूड कैटेगरी इज सीरियल्स, एंड सीरियल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं वीट, राइस, ओट्स, कॉर्न, बार्ले, ज्वार, बकव्हीट, अमरंथ एंड क्विनोआ। और इन्हें अगर आप ध्यान से देखें तो जस्ट लाइक लेग्यूम्स ये भी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंड कुक करने के बाद इनकी क्वांटिटी भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी एंड ओवरऑल प्रोटीन कंटेंट कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 वीट चपाती में हमें प्रोटीन मिलता है 6.1 ग्राम्स एंड 1 कटोरी राइस में 2.6 ग्राम्स, बट अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा मिल रहा है। Our third food category is nuts and seeds, and nuts and seeds के एग्जाम्पल हैं पीनट, वॉलनट, आमंड्स, कैश्यूज, हेजलनट, मैकेडेमिया, पिस्टैचियो, चिया सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। अगर आप ध्यान दें, nuts and seeds are also rich source of fats, and fats की वजह से they are high in calories. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स लेते हैं तो इसमें आपको प्रोटीन मिलता है अराउंड 6.6 ग्राम्स, 4.6 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट, फैट 27.1 ग्राम एंड ओवरऑल कैलोरीज अराउंड 300, जो एक मील के बराबर है। एंड यही एक रीज़न है कि लोग नट्स को हेल्दी समझते हैं एंड इस वजह से वो एक्सेस में इसे कंज्यूम कर लेते हैं इस उम्मीद में कि उनका फैट लॉस होगा, बट फैट लॉस तो नहीं होता, इनफैक्ट फैट गेन होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैलोरीज। अब हम डिस्कस करते हैं आज की लास्ट फूड कैटेगरी को, दैट इज वेजिटेबल्स। एंड वेजिटेबल से कुछ एग्जांपल्स हैं
कैबेज, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली, bok choy, cauliflower, turnip, spinach, Swiss chard, lettuce and mushrooms. तो अगर आप ध्यान दें, vegetables are also rich source of carbohydrates, especially fiber content, and extremely low in calories. इसीलिए कहा जाता है कि वन बोल ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर खाएं क्योंकि ये लो इन कैलोरीज हैं, रिच इन फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स एंड ग्रेट फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ, एंड इट ऑल्सो कीप्स योर स्टमक फुल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कि हमें क्या चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं अगर हम अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट से। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स आर आइदर विद सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एक्सेप्ट सोयाबीन। तो अगर हम अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट प्लांट बेस्ड फूड से पूरी करते हैं तो वी एंड अप कंज्यूमिंग एक्सेस अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, मतलब एक्सेस ऑफ कैलोरीज, जिनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर हमारा गोल है फैट लॉस का। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक 70 kg पर्सन का गोल है फैट लॉस। तो सबसे पहले हम इनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट, फैट रिक्वायरमेंट एंड ओवरऑल कैलोरी को कैलकुलेट करेंगे फॉर फैट लॉस। तो प्रोटीन के लिए इनके बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, कार्बोहाइड्रेट के लिए बॉडी वेट को 2 से एंड फैट के लिए बॉडी वेट को 0.5 से, जिससे इनका प्रोटीन इंटेक पर डे का आता है 105 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट का 140 ग्राम्स एंड फैट का 35 ग्राम्स, एंड पर डे कैलोरी रिक्वायरमेंट है 1295। अब ये दिन में 4 मील्स कंज्यूम करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर। तो इनकी पर मील रिक्वायरमेंट प्रोटीन की बनी 26 ग्राम्स, कार्ब्स की 35 ग्राम्स, फैट की 8.7 ग्राम एंड per meal calorie requirement is around 323 calories. For demonstration हम इनकी लंच मील को एनालाइज करते हैं। लंच मील में ये कंज्यूम करते हैं राजमा एंड राइस। तो 1 कटोरी राजमा एंड 1 कटोरी राइस से जो इनको ओवरऑल प्रोटीन मिला दैट इज 7.9 ग्राम्स, बट एक्चुअल रिक्वायरमेंट है 26 ग्राम्स की। तो अगर हम राजमा राइस की क्वांटिटी डबल भी कर लेते हैं देन ऑल्सो वी गेट 15.7 ग्राम्स। हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थी 26 ग्राम्स की एंड वो हम अभी भी फुलफिल नहीं कर पाए। उसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो है ओवर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड एक्सीडिंग ओवरऑल कैलोरी इनटेक। तो इस केस में फैट लॉस तो पॉसिबल नहीं है बट फैट गेन की पॉसिबिलिटी पूरी है। प्लांट बेस्ड फूड में न्यूट्रिएंट्स के अलावा 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता है, एंड इसी की अवेयरनेस नहीं होने की वजह से देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, एंड ये 2 चीज़ें हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स एंड इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स। एंटी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जो प्लांट्स खुद को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम पेस्ट एंड एनिमल से। एंटी न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। ये बॉडी के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करते हैं एंड उन्हें ब्लॉक करते हैं एब्जॉर्ब होने से। एंड इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्हें बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है एंड ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करते हैं। आप स्क्रीन पर लिस्ट ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स एंड इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स देख सकते हैं फॉर योर नॉलेज। एंटी न्यूट्रिएंट्स में है ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लैक्टिन, फाइटिक एसिड, ऑक्सलेट्स, सैपोनिन्स, साइनाइड एंड टेनिन्स। एंड इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स में है रैफिनोज, स्टैचियोज एंड वर्बिस्कोस। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एंटी न्यूट्रिएंट्स एंड इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स को प्लांट फूड से 100% ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बट ड्यू टू प्रोसेसिंग टेक्निक्स लाइक सोक करना एंड उसके बाद उसे कुक करने से जो एंटी न्यूट्रिएंट्स एंड इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स के नेगेटिव इफेक्ट हैं उसे काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है एंड मेक इट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बट क्योंकि इनका इफेक्ट हम 100% नहीं ख़त्म कर पाए हैं, ये फिर भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे फूड में, तो इस तरीके से हमें इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट 2 कटोरी राजमा राइस से हमें 15.7 ग्राम्स प्रोटीन तो मिल रहा है, तो यहीं पर आप एंटी न्यूट्रिएंट्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी सिर्फ 60 to 70% अराउंड 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ही यूटिलाइज करेगी
बाकी का 5.7 ग्राम्स टॉयलेट के थ्रू वेस्ट हो जाएगा। दूसरा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स आपको ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी एंड फार्टिंग के डिस्कम्फर्ट को सफ़र करना पड़ सकता है। अब आपको स्टमक डिस्कम्फर्ट होगा या नहीं होगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डाइजेस्टिव हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशन को कि हम कैसे प्लांट बेस्ड फूड से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं विदाउट ओवर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड एक्सीडिंग अ कैलोरीज। तो सबसे पहला एंड इजी सॉल्यूशन है बाय एडिंग प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स, फॉर एग्जांपल सोय प्रोटीन, पी एंड राइस ब्लेंड एंड अदर डिफरेंट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन ब्लेंड्स। प्लांट प्रोटीन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दे आर हाई इन प्रोटीन, लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड through modern technology they are free from anti-nutrients and indigestible carbohydrates, जिस वजह से they are easy on your stomach and आप easily and convenient way में अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, आप अपने डाइट प्लान को इस तरीके से स्मार्टली डिजाइन करें खुद से या टेक हेल्प ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट which suits your digestion and fulfills your daily protein requirement as per your goal, fat loss or muscle building. थर्ड ऑप्शन इज बी फ्लेक्सीटेरियन। आप अपनी प्लांट बेस्ड डाइट के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट, प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं टू फुलफिल योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज प्लांट प्रोटीन पाउडर एज कंपेयर टू डेयरी प्रोटीन पाउडर्स लाइक वे प्रोटीन एंड कैसीन प्रोटीन? एंड द राइट आंसर इज कि अगर हम दोनों प्रोटीन पाउडर्स को कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली डेयरी प्रोटीन्स, वे प्रोटीन and casein protein are superior in terms of protein content, but plant protein powders are great alternative. Our next question, why plant protein powders are not as popular as whey protein? And इसका आंसर है कि जो plant protein powders का टेस्ट है that is not as good as whey protein powders, and while purchasing protein powder taste एक बहुत ही important factor है। Our third question, क्या प्लांट बेस्ड प्रोटीन इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है? अगर मैं आपको लेमन्स लैंग्वेज में समझाऊं तो यस, अगर आप सिर्फ दाल का प्रोटीन काउंट करते हैं तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, सिर्फ चावल का प्रोटीन काउंट करते हैं तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, बट जब आप दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। आपको मैं एक गोल्डन रूल बताना चाहता हूँ कि जब भी आप प्लांट बेस्ड डाइट कंज्यूम करते हैं तो डिफरेंट कैटेगरी, फूड कैटेगरीज को आपस में आपने कंबाइन करना है टू मेक इट कंप्लीट प्रोटीन। और जो लोग इसे टेक्निकली समझना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या साइंस है, तो वो मेरा पहला वीडियो देखें, फंडामेंटल ऑफ प्रोटीन। एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स हैं वो थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिराइव किए गए हैं, तो दे आर इटसेल्फ कंप्लीट प्रोटीन। आवर लास्ट क्वेश्चन, क्या सोए एंड उसके बाय प्रोडक्ट सेफ है मैन के लिए? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। हमें जो भी मिथ्स सोए से रिलेटेड सुनने को या रीड करने को मिलते हैं, इट्स एक्चुअली स्प्रेड बाय डेयरी इंडस्ट्री एंड मीट इंडस्ट्री इन अर्ली 2000, बिकॉज सोए के कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं लाइक सोए मिल्क, टोफू, टेम्पे एंड सोए चंक्स, दे वर गिविंग कॉम्पिटिशन टू डेयरी इंडस्ट्री एंड मीट इंडस्ट्री। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या ठीक लगता है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप सोयाबीन खा सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास फूड्स के अंदर बहुत सारी वेराइटीज हैं टू फुलफिल आवर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने में। एंड प्लीज डू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन बटन सो दैट जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो इंट्रोड्यूस करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।